सबसे बड़े गुरु माता पिता। संत कुमार वर्णन कर रहे हैं महाराज, आशा एक राम जी से सारी आशा छोड़ दो। पुत्र की भावना, धन की भावना, संपत्ति की भावना, पत्नी की भावना कभी समाप्त नहीं होती, परंतु एक बात बताएं, ये किसी को सुख नहीं देती है, किसी को शांति नहीं मिलती है इनसे। आत्मदेव जी के पास सब कुछ दुनिया वाले तायना देते, बालक के बिना जीवन अधूरा, प्राण त्यागने के भाव से जंगल में आ गए, बोले छोड़ दूंगा प्राणों को, नहीं जीऊंगा अब। संसार में लोग जब ज्यादा दुखी हो जाते हैं तो दो मार्ग पर बच जाते हैं, या तो वो दुनिया को छोड़ देगा या दुनिया वालों को छोड़ देगा, दो मार्ग बचते हैं। आगे प्राण त्याग, वृक्ष के नीचे बैठ के रो रहे हैं। संत तो पूछ रहे हैं बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात है? बाबा एक पुत्र चाहिए। संत फिर भी समझा रहे, बेटा जिस पुत्र के लिए आज आप रो रहे हैं ना जी, यही पुत्र एक दिन तुमको रुलाएगा। इसीलिए छोड़ करके सारी झंझट, छोड़ करके दुनिया की चिंता, प्रभु का चिंतन करो। जानते हो क्यों? क्योंकि चिंता करे तो बढ़े बीमारी और चिंतन करे तो मिले बिहारी। चिंता करोगे तो नाना प्रकार की बीमारियां शरीर में उत्पन्न होंगी, बीपी हाई होगा, लो होगा, हार्ट अटैक पड़ेगा, मर जाओगे। हाँ, इसलिए चिंता को छोड़कर चिंतन को बढ़ाओ। और जानते हो दोनों में अंतर क्या है? बोले चिंता की जाती है संसार के लिए और चिंतन किया जाता है मेरे राधा रमण जी के लिए। चिंतन को बढ़ाओ, क्या करो उनका चिंतन। बोले नहीं बाबा, मुझे तो बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, और बेटा नहीं मिला तो यहीं पर प्राण त्याग दूंगा, यहीं पर शरीर छोड़ दूंगा, परंतु घर लौट करके नहीं जाऊंगा। आज महाराज संत ने एक छोटा सा फल लिया, आत्मदेव जी को दिया। सत्यम सोचम दया दान में कभकम तू भोजनम, इन 5 नियमों का पालन करे, सुंदर सुशील पुत्र का जन्म होगा। आत्मदेव जी तो दौड़े दौड़े, ओहो संत कृपा हो गई, संत कृपा हो गई, दौड़े दौड़े पत्नी के पास आए, फल दिया, नियम बताए और बोले देवी इनका आप जैसे ही नियम पालन करोगी, सुंदर और सुशील पुत्र की प्राप्ति हमें होगी। आत्मदेव जी चले गए और धुंधली अपने तर्क वितर्क में लगी हुई है। माताओं का दिमाग ज्यादा चलता है ना, कुछ फल खाने से कभी बेटा होता है क्या? न जाने कौन से बाबा ने फल दे दिया है, फल खाने से कभी पुत्र होते हैं क्या? फल लेकर गैया को खिला दिया जो निसंतान है, और अपने पास की गांव में रहने वाली बहन से बालक खरीद लिया, पैसा देकर एक बालक खरीद लिया। आत्मदेव जी को नहीं पता कि घर में क्या हुआ। एक बात याद रखना माताओं, जो स्त्री अपने पति से घर की बातें छुपाती है उस स्त्री का कभी कल्याण नहीं होता है। पति पत्नी के बीच में कुछ भी छुपा नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर क्लियर सब। ये दूसरे के आधे जीवन के हकदार हैं, एक दूसरे पर आधा आधा अधिकार इन दोनों का होता है। सुख का भी अधिकार है, दुख का भी अधिकार है, दोनों को मिल बांट करके रहना चाहिए जीवन। छुपाना नहीं, छुपा लिया और इतनी बड़ी बात छुपाई। ढोल बज रहे, नगाड़े बज रहे, लोग बधाई दे रहे, बधाई बधाई बधाई। क्या हुआ? पुत्र हुआ है, आप पिताजी बन गए। आत्मदेव जी की तो खुशी का ठिकाना नहीं। दौड़े दौड़े घर आए, स्नान किए, संत दान, ब्राह्मण दान, गौ दान करके और गौशाला में आए। देखा एक छोटा सा बालक गौ माता के सामने भी खेल रहा है, जिसके कर्ण गौ माता जैसे, पूरा शरीर मनुष्य का है। नाम निकल गया मुख से गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की जय हो। गौकर्ण जी का जन्म हुआ। धुंधली के पुत्र का नाम धुंधकारी रखा गया। दोनों बालक बड़े होने लगे, शिक्षा प्राप्त की। एक बना संत भगवत प्रेमी और एक बना दुष्ट पापी धुंधकारी। बड़ा हुआ, मदिरा पान करके मदिरा के नशे में आए। पिताजी को गाली दे रहा है, सुना रहा है, धन दो मुझे, धन दो मुझे। पिताजी बोले बेटा मदिरा पान नहीं करनी चाहिए, मदिरा का पान करना बहुत अच्छी बात होती नहीं है, मदिरा बिल्कुल नहीं। सुनाने लगा, बुरा भला सुना के चला गया। उतनी ही देर में गौकर्ण जी आ गए। आत्मदेव जी रो रहे हैं। गौकर्ण जी बोले पिताजी आप रो रहे हैं, क्या बात है?
बेटा आज मुझे उस संत की वाणी याद आ रही है कि जिस पुत्र के लिए आज आप रो रहे हैं वही पुत्र एक दिन तुमको रुलाएगा। यदि मैंने उस समय संत की वाणी मानी होती, संत वचन माने होते, तो जितनी चिंता पुत्र की चिंता में जितना समय लगा दिया, यदि उतना समय प्रभु के चिंतन में लगाता तो आज बांके बिहारी मेरे सामने खड़े होते, कल्याण हो गया होता मेरा। मैंने जीवन व्यर्थ गवा दिया, मेरा जीवन व्यर्थ चला गया।